हाय, वेलकम टू द वीडियो नंबर 5 ऑफ द बिगनर गिटार क्विक स्टार्ट सीरीज। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू ट्यून योर गिटार। एंड लर्निंग हाउ टू ट्यून योर गिटार इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपका गिटार ट्यून में नहीं है तो आप अच्छे से साउंड नहीं करने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू साउंड गुड। एंड ये वीडियो के एंड तक आपको गिटार ट्यूनिंग से रिलेटेड हर एक नॉलेज आपको मिल जाएगी, चाहे वो थ्योरेटिकली हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। और ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेंथी भी हो सकती है मेरी अदर वीडियो से, और थोड़ी सी माइट भी बोरिंग भी हो सकती है आपके लिए, बट आपको मेक श्योर कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब हाउ टू ट्यून योर गिटार को मैं आपको 2 पार्ट्स में सिखाने वाला हूँ, अलग अलग पार्ट्स होंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ट्यूनिंग थ्योरी एंड टिप्स, एंड सेकेंड जो पार्ट है वो है हाउ टू ट्यून योर गिटार विद एन इलेक्ट्रिक ट्यूनर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्यूनिंग थ्योरी एंड टिप्स के बारे में। तो थ्योरी में सबसे मेजर चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए बिफोर टू ट्यून योर गिटार, उसमें आपको सबसे मेजर चीज़ आती है आपके स्ट्रिंग्स के नाम पता होने चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर भी किया था। तो हमारी स्ट्रिंग के नाम कैसे हैं? सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है ई, देन उसके ऊपर वाली बी, देन जी, देन डी, देन ए, देन ई। ये 6 स्ट्रिंग के हमारे 6 नाम हैं। अब इनको याद कैसे करना उसका भी एक आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एवरी बॉय गेट्स डिनर एट 8। तो ये 6 स्ट्रिंग को याद करने का एक फंडा फॉर्मूला आप बोल सकते हो, ये है, इससे आप याद कर सकते हो। अब सेकंड जो मेजर चीज़ है वो है आपके 7 नेचुरल म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स, जो कि हैं ए बी सी डी ई एफ जी। क्योंकि हमारे 7 सुर होते हैं, तो इन्हीं सुर पे, इन्हीं नोट्स पे हमारे पूरा गिटार बना हुआ है। बेसिकली टोटल 12 नोट्स होते हैं, बाकी जो 5 होते हैं उसमें फ्लैट एंड शार्प भी आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट भी कवर होता है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट एंड शार्प। फ्लैट कुछ आपको बी शेप का रिकग्नाइज होता है, ये ऐसी शेप का होता है। एंड फ्लैट का मतलब क्या होता है? जब भी आपका ट्यूनिंग करते टाइम अगर आपका नोट फ्लैट की तरफ शो कर रहा है तो दैट मीन्स आपको उसको थोड़ा सा हाई करना है, थोड़ा सा अप करना है, तब जाके वो बैलेंस होगा, मिड में लेके आना है उसको। अगर उसी के साथ जो शार्प होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, मीन्स आपका नोट जो है वो थोड़ा हायर साइड है, उसको थोड़ा सा आपने नीचे लेके आना, डाउन करना है आपको। तो ये आप लोगों के लिए जो मेरी एक टिप, और एक ही टिप है, और वो है बेसिकली कभी भी आप जब भी गिटार को ट्यून करोगे, मेक श्योर आप जब भी जिस स्ट्रिंग को ट्यून करें उसी स्ट्रिंग के आप जो ट्यूनिंग की है इसको घुमा रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है आप अपने ध्यान में होते हैं आपको जी स्ट्रिंग को ट्यून करना है, बट आप यहाँ पे बी जो स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है इसको घुमाए जा रहे हो, और होता क्या है आपकी बी स्ट्रिंग टूट भी सकती है। एंड अगर आप ऐसे कुछ अगर आप ट्यून कर रहे होंगे तो आपको हार्म भी हो सकता है। तो मेक श्योर जब भी आपको जिस स्ट्रिंग को करना है तो आप ऐसे देख के देखें कि कौन सी स्ट्रिंग पे जा रहा है, तो उसी ट्यूनिंग की को आप उसको घुमाएं। सो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है हाउ टू ट्यून योर गिटार विद एन इलेक्ट्रिक ट्यूनर। अब आपको इलेक्ट्रिक ट्यूनर जो आपकी म्यूजिकल शॉप्स हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। कुछ लोगों के गिटार में ऐसा सा इलेक्ट्रिक ट्यूनर ऑलरेडी इनबिल्ट आता है, बट हम बात कर रहे हैं बिगनर्स की, जो आप फ़ोन में आप अपने इलेक्ट्रिक ट्यूनर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, गिटार ट्यूनर। मैं तो यही यूज़ करता हूँ स्टार्टिंग से, आप कोई भी अदर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये यूज़ करना काफ़ी ईजी है। तो इसमें आपका कुछ ऐसा सा ओपन होके आएगा। अब सबसे पहले तो आपको इस ऐप में जब आप ओपन हो जाओगे तो मेक श्योर सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे ये नोट करना है, आपको हमेशा इस पॉइंट को ऑटो पे रखना है, ना कि मैनुअल पे। कभी कभी ऐसा हो सकता है आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लो तो आप देखो वो ऑटो से ऑटोमेटिकली मैनुअल पे आ गया, वो ऑफ हो गया। तो आपको इसको अगेन मैनुअल से हटा के ऑटो पे कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप देखो आपका हेड स्टॉक सा दिख रहा है, यहाँ पे आपकी 6 ट्यूनिंग पैक्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गिटार को अनट्यून कर देता हूँ, ताकि आपको मैं लाइव आपको ट्यून करके दिखाऊँ कि कैसे आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं। तो मैं 6 की 6 स्ट्रिंग्स को अनट्यून कर देता हूँ और आपको लाइव मैं प्ले करके बताऊँगा। सबसे पहले आप 2 चीज़ें नोटिस करो, आपकी ये स्क्रीन में ये मिडल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका ट्यून करना है, यहाँ पे ग्रीन होता है, इस साइड रेड होता है, इस साइड येलो होता है। यहाँ पे आप देखो फ्लैट का साइन शो हो रहा है, इस साइड आपका शार्प का साइन शो हो रहा है। दैट मीन्स अगर आपका माइनस फ्लैट की तरफ है तो आपको उसको टाइट करके आपको मिडल तक लाना है, और अगर आपका प्लस शार्प में आ रहा है तो उसको आपको माइनस करके मिडल में लेके आना है। तो ऐसे ही आप ट्यूनिंग करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम ई स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। ई स्ट्रिंग हमने अनट्यून कर दी है बिल्कुल। तो मेक श्योर जब आप यहाँ पे भी आपको एक नोट शो होगा, अब जैसे यहाँ पे आ रहा है बी, मेरे को बी शो हो रहा है, बट मेरी जो ये स्ट्रिंग है ये बी से अपर नोट पे है। तो आपने क्या करना है,
और B प्लस में आ रहा है, बट मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे E लेके आना है। तो मुझे B से भी टाइट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे E शो होना चाहिए। अब मुझे देखो E शो हो गया यहाँ पे, बट अभी मुझे फ्लैट -20 भी शो हो रहा है। तो अभी मैं इसको मिडल में लेके आऊंगा। देखो आपको बिल्कुल ग्रीन हो गया और आपकी ये स्ट्रिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे आ गई है। अब हम ऐसे बी स्ट्रिंग को भी ट्यून करेंगे। अब बी स्ट्रिंग मेरी यहाँ पे जी स्ट्रिंग दिखा रही है, बट मेरी जी स्ट्रिंग तो ये वाली है। तो इसका मतलब मुझे बी स्ट्रिंग को जी से भी ऊपर लेके आके पहले तो मुझे बी में लाना पड़ेगा। और आप ऐसे ही ट्यून करिए, इसको बार बार थोड़ा थोड़ा प्ले करके इसको थोड़ा थोड़ा सा मूव करना, ना कि एकदम से आप इसको ज़्यादा मूव कर देना। तो कभी कभी ऐसा होता है आपकी नई स्ट्रिंग्स होती हैं, प्रॉपर टेंशन में नहीं होती, तो वो ब्रेक भी हो सकती हैं। तो अब आप देखो -10 में आ रही है, अब आपकी प्रॉपर ट्यून हो गई। अब मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, ऊपर वाली साइड लेता हूँ, तो मैं ए स्ट्रिंग को यूज़ करता हूँ। ए स्ट्रिंग मेरी बहुत लो साउंड कर रही है, ई भी शो हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइट करना है इसको। जब मेरा ये शार्प क्रॉस कर जाएगा उसके बाद मेरा ए आ जाएगा। अब देखो ए आ गया ना। तो अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके, प्लस हो गया थोड़ा सा, ये मेरा एग्जैक्ट ट्यून हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप नई स्ट्रिंग को आप अपने गिटार में लगाओ, तो उसमें क्या होता है, जब आपकी स्ट्रिंग प्रॉपर टेंशन में नहीं होती है तो आप हमेशा थोड़ा सा प्लस में ही रखो, 3 + 5 ऐसे आप रखो। क्योंकि जैसे आप उसको फिर छोड़ोगे गिटार को नॉर्मल तो आप देखोगे आपकी स्ट्रिंग ने अगेन आपके माइनस की तरफ आ गया। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, बट अगर आप एक कॉन्टिन्यूसली गिटार को प्ले कर रहे हो, उसी स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हो, तो आपने हमेशा एग्जैक्ट पे लेके आना है। +1 आप रख सकते हो, बट माइनस में कभी ना हो, मेक श्योर। तो ऐसे ही आप अपनी गिटार को ट्यून कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिटार ट्यूनर ऐप, या आप इनसे भी ट्यून कर सकते हैं अगर आपके गिटार में इनबिल्ट ट्यूनर है तो इसी के साथ आज की मेरी वीडियो ख़त्म होती है। एंड आई होप आपने वीडियो को आप काफ़ी कुछ सीखे भी होंगे इस वीडियो से। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन नंबर 6 हमारा रहेगा हाउ टू स्ट्रम। उसमें आपको सिखाऊंगा मैं कैसे आप स्ट्रमिंग करना सीख सकते हैं एंड कैसे उसको स्मूथ बना सकते हैं। तो मेक श्योर अभी से आपके कोई भी लेसन मिस ना हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब के लिए कीप मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।